हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बंद मत करना। एक बार सुन लीजिए, एक बार से शायद 6 महीना बच जाए। Mistakes which a CA foundation student usually makes when he's studying and preparing for the subject known as business laws and communication. तो बिजनेस लॉज की आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या कॉमन मिस्टेक्स आप कर बैठते हैं जिसके कारण बाद में लगता है मार्क्स कम क्यों आया या शायद और बेटर हो सकता था। तो आइए उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करके मन में कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है, आपको कमजोरी नहीं लाना है, बट सोल्यूशन ढूंढते हैं ताकि और बेटर परफॉर्मेंस हो सके। पहला प्रॉब्लम, जब आप क्लास कर रहे होते हैं एंड उस दौरान आपसे एक भूल हो जाती है जाने अनजाने में, दैट इज नंबर 1, subject like law requires continuous revision, and that also should be done once you have attended the class between the day of attending the class and the day of revision. The gap between these 2 days should not exceed 2 days. यानी द फर्स्ट मिस्टेक को ओवरकम कैसे करना है। मिस्टेक क्या है मैं वो नहीं लिखूंगा, उससे मन में गलत छाप छुड़ जाती है। आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे मैं वो बताऊंगा। यानी फर्स्ट सोल्यूशन, कंटिन्यूअस रिविजन। कंटिन्यूअस रिविजन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं अभी मैं सिर्फ अकाउंट्स पर फोकस करूंगा, जरूर करिए, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट लॉ भी इतना बुरा नहीं है। बल्कि लॉ के क्लासेस में आप कितना एंजॉय करते हैं, उस एंजॉयमेंट को दिल से कागज के पन्ने पर उतरने के लिए रिविजन चाहिएगा। रिविजन। सेकेंड एस्पेक्ट, सर मैंने रिवाइज कर लिया, आपके सारे एग्जाम्पल्स मुझे याद है सर। राइटिंग स्किल्स अपने प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दैट इज द मिस्टेक विच वी मेक। आज हम बात कर रहे हैं राइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो टीचर्स आपको क्लास में बताते हैं। व्हेन आई से इंपॉर्टेंट, इट डजंट मीन कि ये आने वाला है। जिन क्वेश्चंस में आपको लिखने के समय प्रॉब्लम होगा तो उनके राइटिंग स्किल्स, उसके पावर ऑफ एक्सप्रेशन को लीगल टर्मिनोलॉजी के साथ डेवलप करना इज अ बिग चैलेंज। सो राइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिक्वायर्स लिटिल टाइम, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको फ्लेयर आने लगता है और आपके आंसर्स राइट होने लगते हैं। थर्ड प्रॉब्लम विच अ स्टूडेंट मेक्स व्हेन ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ सब्जेक्ट, वो ये नहीं जानता है कि मुझे आंसर में क्या सेक्शन नंबर लिखना चाहिए, क्या केस लॉज इंपॉर्टेंट हैं। तो सिर्फ सेक्शन नंबर्स और केस लॉज के पीछे आप दौड़ने लगते हैं, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते। तो थर्ड सोल्यूशन ये है, फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहेगा, सेक्शन नंबर नहीं रहेगा 5 में 4.5 मिल जाएगा, पर सेक्शन नंबर रहेगा, नंबर आंसर में लिखे हैं पर कॉन्सेप्ट्स गलत है तो 0 मिल जाएगा या हाफ ही मिलेगा 5 में। तो विच इज बेटर, कॉन्सेप्ट्स लिख देते हैं, सेक्शन नंबर नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। मेरे स्टूडेंट्स 8 से 10 बार ऑल इंडिया फर्स्ट आए हुए, बट उनमें से किसी ने भी सिर्फ सेक्शन नंबर्स के पीछे अपना रेस नहीं लगाया था। They always focused on concepts. In fact, बहुत सारे रैंक होल्डर्स तो सेक्शन नंबर्स मेरे आंसर्स में भी रॉन्ग लिखते थे, तो मैंने एडवाइस किया आप वो मत करिए, आप लिखिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी सोर्स ऑफ लॉ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अगर बहुत कॉन्फिडेंट हो तो सेक्शन नंबर राइट लिखना, बिकॉज रॉन्ग सेक्शन नंबर लिखने से पेनल कॉन्सिक्वेंस और ज्यादा हो सकता है। अंडरस्टूड? So continuous revision, writing important question and answers, focus more on concepts. These are very, very important. Very big mistake. सर मैंने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिया। हम लोग कैसे पढ़ लिया सर? सारा पढ़ लिया। जब आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज, मार्क करिए अपने कॉपीज में, अपने बुक्स में, जेरोक्स कॉपी जो केस स्टडी में, ट्रिकी क्वेश्चन, डिफिकल्ट, इजी भी लिखा करिए कि इजी वाले को वापस नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, बट डिफिकल्ट एंड ट्रिकी ऐसे ऑब्जर्वेशंस लिखना जरूरी होता है बिसाइड द क्वेश्चन। वरना एग्जाम के एक दिन पहले बच्चा 250 क्वेश्चन फिर पढ़ने लग जाता है। फिर एक कॉमन क्वेश्चन क्या आता है, प्रॉब्लम क्या आता है, सर सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर पाया 1.5 डे के गैप में। तो यहां पे मैं फोर्थ सजेशन ये दे रहा हूं, आइडेंटिफाई वीक एरियाज, difficult past exam questions, MTP, RTP in advance पहले से आप आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़िए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूट्यूब पर हमारे, ऑन यूट्यूब वी हैव आवर रिविजन्स,
मैराथन रिविजन्स, बूस्टर सेशंस, आज ही आप देख लीजिएगा। अमित बछावत के यूट्यूब चैनल पर आपको ये दिखाई देने लगेगा, या हमारे जो और रिलेटेड चैनल्स हैं, हमारे बाकी फैकल्टी के चैनल्स पे भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो डलवाते हैं, वहां भी आप देखोगे। तो दैट शुड बी फॉलोड, बिकॉज जितना रिविजन करोगे, सुनोगे, थोड़ा फास्ट स्पीड पे देख सकते हो। मेन क्लास 1.5x की स्पीड पे देखने की दरकार नहीं है। रिवीजन के दौरान आप स्पीड फास्ट करना, और रिवीजन एज लेट के मत देखना ईयरफोन लगा के। कॉपी पेन सामने रखकर बीच में पॉज करना, स्टार वर्ड लगाना, जहां जहां आप अटक रहे हो उस पर वापस एम्फोसाइज करना। दिस इज द वे। पर क्या बताओ, क्या तुमने कंटिन्यूअस रिवीजन किया? नहीं। क्या तुमने कभी राइटिंग किया? कसम खाकर आंख बंद करके बताओ, अगर अभी रिजल्ट निकला और वीडियो आप देख रहे हो कोई कारण से, क्या आपने ये किया? नहीं। क्या आपने कॉन्सेप्ट्स पर उतना फोकस किया? नहीं। एक और एक प्रॉब्लम आता है, सिक्स प्रॉब्लम विच स्टूडेंट्स यूजुअली फेसेस, एंड यू शुड नॉट डू दैट, दैट इज सिलेक्टिव अप्रोच। ये चैप्टर छोड़ दें, ये चैप्टर कर लें। बीकॉम में किया होगा, डोंट डू दिस इन योर दिस टाइप ऑफ एग्जाम। आप प्रोफेशनल कोर्सेज में ऐसा नहीं कर सकते। कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज इज रिक्वायर्ड, कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज। सर बोलना इजी होता है, आप स्टूडेंट के एंगल से सुनिए। कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज स्मार्ट अप्रोच से आता है। कोई कारण से आप कोई एक चैप्टर छोड़ना चाह रहे हैं तो उसके भी 4-5 मेन एरियाज करके जाइए। तो क्या होगा, अगर आपको बाय चांस उन लाइंस पे क्वेश्चन आ जाए, कुछ तो लिख सकें। जीरो से अच्छा होता है, 5 में 2.5 पाना इज बेटर देन गेटिंग जीरो, बिकॉज इट स्पॉइल्स द इमेज ऑफ योर पेपर कि कुछ कुछ एरियाज आपको आता ही नहीं है, कुछ कुछ में 5 में 5, कुछ कुछ में 5 में 0। दिस इज अ वेरी बैड इंप्रेशन व्हेन अ पर्सन चेक्स योर पेपर। तो वैसे ज्ञान तो मैं कई बार दूंगा, बट there are a lot of mistakes which a student usually makes while he's preparing for CA Foundation Law paper. And मैंने mistakes नहीं लिखा, मैंने mistakes बताया, पर I have tried to lay down the solution for these things. तो वैसे तो गुरु ज्ञान बहुत बार होता रहता है, आप कोशिश करिए कि अच्छी तैयारी इस बार कर सके। प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर 9830259002। अगर आप कोई कारण से हमारे से ट्यूशन नहीं लेते हैं और कोई कारण नहीं हुआ है, फिर भी आप व्हाट्सएप करिएगा। And if you have any other approach, if you want to know about the approach in studying law, I will guide you. उसके अलावा हमारे YouTube चैनल्स पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल फॉर एवरीवन है। तो ज्ञान हम बांट रहे हैं और उसको आपको फ़ायदा उठाना चाहिए YouTube चैनल से भी। कि कोई कारण से आप फुल कोर्स नहीं ले पाए, अभी आपके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कोई बात नहीं, YouTube चैनल जिंदाबाद, बहुत कुछ वहाँ पर ऑलरेडी है। चलिए, ऑल द बेस्ट। और वीडियोज़ आते रहेंगे इस प्रकार से आपको गाइड करने के लिए। Thank you so much.